अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ जिसमें काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं। जिसमें यह है कि पेपर किधर से आता है बिज़नेस लॉ का। बिज़नेस लॉ का टोटल 18 चैप्टर एंड 100 नंबर का पेपर होता है, जिनमें से 18 नंबर के तो जिसमें से 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 85 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के लेता चलूँ तो ऑब्जेक्टिव में नॉलेज बेस्ड जो होता है, जिस तरह चैप्टर में से हम पढ़ रहे होते हैं, वो 40% होता है और लॉजिकल 60%। इसी तरह सब्जेक्टिव में नॉलेज 40% होता है और लॉजिकल 60%। अब मैं आपको बताऊं कि जो सब्जेक्टिव होता है, जो पेपर में आ रहा होता है, ये किधर से आ रहा होता है, कहाँ से, कौन से चैप्टर से आ रहा होता है, कितने मार्क्स का आ रहा होता है। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। इसके अंदर से टोटल 5 से 8 मार्क्स का पेपर बन रहा होता है। और इसके बाद आगे है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक। यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारा आ जाता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जैसे इसेंशियल्स हैं, फॉर्मेशन वगैरह है, कैसे बनता है, ये सारा इसके अंदर से 20 से 25 मार्क्स का आता है पेपर। और इसके आगे पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो जाता है। पार्टनरशिप के अंदर जिस तरह पार्टनरशिप के जितने चैप्टर हैं, इसकी फॉर्मेशन, इसकी वैलिडिटी वगैरह जो कुछ है, इसके अंदर से 25 से 10 से जो कॉन्ट्रैक्ट था एक्ट था, उसके अंदर से 20 से 25। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो इसेंशियल्स है उसके अंदर 20 से 25 का बनता है और परफॉर्मेंस है जो उसमें 25 से 30 का बनता है। इसी तरह पार्टनरशिप एक्ट के जितने चैप्टर हैं उनमें से 10 से 15 का नंबर का पेपर बनता है। और इसके बाद आ जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसके अंदर से 5 to 12 मार्क्स का पेपर बनता है। इसी तरह जो इसके अदर चैप्टर्स हैं बिजनेस लॉ के, इसके बाद प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेक्स, एंटी मनी और अदर बिजनेस लॉज जो वगैरह, इनमें से 20 से 25 का पेपर बनता है। और अब इसकी तैयारी आपने कैसे करनी, इसकी तैयारी के हिसाब से बताता चलो तो इसके अंदर आई कैप के बुक के जो चैप्टर्स हैं, आपने वो उनको पहला चैप्टर और आखिरी जो चैप्टर्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और अदर्स हैं आगे, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड सवाल आ रहे होते हैं। बाकी चैप्टर्स में भी नॉलेज बेस्ड भी आ रहे होते हैं और लॉजिकल भी आ रहे होते हैं, जिस तरह सिनेरियो बेस्ड वगैरह। इस तरह आपने इसको कवर करना है और अपने बिज़नेस लॉ की तैयारी को अच्छा करना है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं।